Welcome to the post-match presentation ceremony of the Velamal Yuva Kabaddi Series तमिलनाडु क्लब्स 2024 और 14वें दिन की समाप्ति हो चुकी है। और 14वें दिन के बाद में हमने जो चीज देखी है वो ये है कि पूल बी चैलेंजर राउंड के सारे मैचेस समाप्त हो चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और डीप आपको लेके जाएं, सबसे पहले वी वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टाइटल स्पॉन्सर्स वेलमल, ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स फैन कोड, आवर एसोसिएट पार्टनर्स इज माई ट्रिप, hydration partners Thenira, snacking partners Ooty Goodies, our pen relief partner Hoop, and our partners of physiotherapy that is JSS College of Physiotherapy, जिनका बहुत लंबा साथ हमारे साथ में रहा है। लेकिन आज कुछ 4 अद्भुत मुकाबले हमें देखने को मिले, जहां कुछ चमत्कारी रेट्स भी देखने को मिली और कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। लेकिन देखना यह कि वो शुरुआती 4 मुकाबले किस प्रकार के रहे थे। सबसे पहला मुकाबला जादुराई सिंघम का सामना प्रेस यूनिवर्सिटी था। प्रेस यूनिवर्सिटी ने वो मुकाबला 5 पॉइंट से, बड़ा करीबी मुकाबला था लेकिन अपने नाम किया। पीके स्पोर्ट्स जहां सेमी एकेडमी के सामने आई तो 55-24 31 पॉइंट का मार्जिन, आज के दिन का सबसे बड़ा मार्जिन लेके सेमी एकेडमी ने पूल बी के आखिरी मैच की समाप्ति की है। वहीं एसआरएम यूनिवर्सिटी को यदि देखें तो वहां शिवगंगाई वॉरियर्स के सामने सिर्फ 1 पॉइंट, वो आखिरी रेड जिसने सूरत हाल बदल दिया उस रेड का, और आखिरकार शिवगंगाई वॉरियर्स को बनाया विनर। चेन्नई स्पोर्ट्स का सामना हुआ था एएमकेसी गोबी के साथ, वहां 63-25 38 पॉइंट्स, एक और बड़ा मार्जिन। इनफैक्ट हमें लगा था कि 31 सबसे बड़ा मार्जिन होने वाला है, लेकिन इससे बड़ा मार्जिन जो हमें देखने को मिला वो 38 पॉइंट का था और आज के दिन के आखिरी मुकाबले में हमें वो देखने को मिला था। तो चलिए, ये तो हो गई उन सारे के सारे मुकाबलों के बाद जो आज के दिन खेले गए। लेकिन अब अंक तालिकाओं में सूरत हाल बन क्या रहा है, कौन सी टीम किस टीम से खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पूल ए की टॉपर्स पूल बी के जो बॉटम स्टैंडिंग वाली टीम है उससे भिड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी टॉप 4 देखते हैं पूल बी के कौन से नजर आ रहे हैं। प्रेस यूनिवर्सिटी 7 मुकाबले खेले, 6 मुकाबलों में जीती, लेकिन यकीन मानिए एक भी मुकाबला गंवाया नहीं है। एक टाई उन्होंने जरूर खेला था जो सैमी एकेडमी के सामने आया था। दुराई सिंघम दूसरे पायदान पे अपने आप को पा रही है। सैमी एकेडमी और चेन्नई स्पोर्ट्स, ये वो 4 टीम है जो टॉप 4 में है। का सीधा सा मतलब है इनके लिए खतरा थोड़ा सा कम है। इनका सामना पूल ए की कमजोर टीमों से या बॉटम 4 टीम कह लीजिए उनसे होने वाला है। वहीं शिवगंगाई वॉरियर्स, एएमकेसी गोबी, एसआरएम यूनिवर्सिटी और पीके स्पोर्ट्स, ये वो टीम रहने वाली है जिनका सीधा सीधा सामना पूल ए की टेबल टॉपर्स से रहने वाला है। तो इनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा और कड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा। लेकिन जब आप कड़े कंपटीशंस की बात करते हैं तो बूस्टर राउंड एक ऐसा इंक्लूजन किया गया है इस संस्करण में जो बॉटम की टीम को मुकाबला जीतने पे थोड़ा सा और एडवांटेज देगा। और वो एडवांटेज ये है कि यदि आपने टॉप 4 को हराया तो आपको वो जो 6 पॉइंट मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही बूस्टर 2 पॉइंट और मिलेंगे। तो एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है उन टीम्स को जो बॉटम 4 पे फिनिश कर चुकी है चैलेंजर राउंड में, लेकिन बूस्टर राउंड में अपने से ऊपर वाली स्टैंडिंग वाली टीम को मुकाबला गंवा दे, उनको हराने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन जब आप जीत और हार की बात करते हैं ना, तो हमेशा टॉप रेडर्स आपको याद आते हैं। वो रेडर्स जिन्होंने ऐसी कमाल की रेड लगाई होती है जिसके चलते वो मुकाबले उन्होंने अपने नाम किए हैं। टॉप 3 रेडर्स अब तक चैलेंजर राउंड के यदि हम देखें तो शुरुआत करेंगे के गणेश नाथ से। तो गंगानाथ, बैग योर पार्डन, जो कि पूल ए में खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जो सेकंड बेस्ट रेडर है केसवन राजा और उनके साथ में नौशाद, ये वो खिलाड़ी है जो हमें नजर आए थे पूल बी में। तो महत्वपूर्ण यह है कि 7 मुकाबलों में 73 पॉइंट नौशाद अली ने अपने नाम किए थे और 7 मुकाबलों में 61 पॉइंट केशवन राजा ने अपने नाम किए। इतने जबरदस्त यदि आंकड़े किसी भी खिलाड़ी के होते हैं तो सीधी सी बात यह है कि प्रदर्शन देखने लायक है। सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रदर्शन केशवन राजा का कैसा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को किस तरीके से रोकने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ जब नौशाद ने अपना काम किया है, अपने ओपोनेंट्स को छकाने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेटजीज देखिए, लॉबी का इस्तेमाल देखिए, केशवन राजा का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। उन्हें पता है कि वो एग्जैक्टली कहां खड़े हैं और लॉबी का इस्तेमाल कब करना है। जब कवर्स उनके ऊपर एडवांस होकर टूटता है तो इस खिलाड़ी को मिड लाइन के पास जाना आता है। टर्न, ट्विस्ट, सारे स्किल सेट केशवन राजा के पास में हैं और वो उसे सही समय पे अपने नाम करते हैं। वहीं नौशाद अली, इस खिलाड़ी को आप कभी पीछे नहीं रख सकते। यही इनका स्वैग है, यही इनका स्टाइल है। ना सिर्फ कवर्स, इनफैक्ट कॉर्नर, सबके ऊपर चलना इस खिलाड़ी का क्लास हमेशा हमें नजर आता है। लेकिन ये 3 रेडर्स जिन्होंने इस पूरे संस्करण में धमाल मचाया है, उनका सबसे बड़ा योगदान देते हुए नजर आए, उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए डिफेंस। क्योंकि ये जो मुकाबले होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रेडर्स के नहीं, इनफैक्ट डिफेंडर्स की भी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो इस संस्करण के टॉप 3 डिफेंडर्स को देखते हैं, वो कौन से ऐसे बड़े नाम है जिन्होंने अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकाले हैं। 3 डिफेंडर्स को यदि हम देखें
तो सबसे पहला नाम शक्तिवेलन थंगवेलु, जो कि संस्करण में पूल ए में खेलते हुए नजर आए थे। 7 मुकाबले 27 पॉइंट अपने नाम किए थे। उनके साथ में अजीत कुमार, जिन्होंने 25 पॉइंट निकाले खेले गए 7 मुकाबलों में, और साथ ही साथ गणेशन को हम देखें जिन्होंने पूल बी में वो मुकाबला अपना नाम किया है, तो के गणेशन 7 मुकाबले 25 पॉइंट अव्वल दर्जे का खेल दिखाते हुए नजर आए। और सीधा सा मतलब ये भी है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे शूट्स उनके लिए निकाल के लाए हैं जहां के गणेशन ने कमाल किया है, कुछ जबरदस्त रेट्स लगाई है, और जिस तरीके का उनका वो पैकेज रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है, वो बड़ी ही अद्भुत रही थी। क्योंकि डिफेंस में डबल एंकल होल्ड एक ऐसी स्ट्रेटेजी मानी जाती है जिसमें आपको डबल एंकल्स और डबल थाई पे इनिशिएट करना पड़े। देखिए, इनिशिएशन जरूर डबल थाइस के ऊपर करते हैं, लेकिन जब भी ये खिलाड़ी फिनिश करता है, ये इंश्योर करता है कि डबल एंकल होल्ड अपने नाम कर ले और रेडर के बाहर जाने के सारे रास्तों को निस्ते नाबूद कर दे। लेकिन सिर्फ रेडर्स नहीं, सिर्फ डिफेंडर्स नहीं, कुछ ऐसे क्षण रहे जिसमें पूरी टीम का योगदान रहा है, और वो मुकाबले यादगार बन गए, इतिहास में अपना नाम गंवा कर गए। तो चलिए, इस संस्करण के आपको अब तक खेले गए कुछ कमाल के मोमेंट्स भी दिखाते हैं जो पूल बी में खेले गए, क्योंकि पूल ए की बात पहले की जा चुकी है, अब बात है पूल बी की। वो मोमेंट्स आपको दोबारा याद दिलाते दुराई सिंघम, ड्रेविड, वो खिलाड़ी जिसने 4 लगातार सुपर 10 अपने नाम किए, सैमी एकेडमी, चेन्नई स्पोर्ट्स, पीके स्पोर्ट्स, गोबी के सामने लगातार मुकाबलों के अंदर 10 पॉइंट्स निकालना औसतन, यकीन मानिए, ये किसी बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनने जैसा आसान नहीं है। इस खिलाड़ी के स्किल सेट देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बॉडी का बैलेंस, जब भी अपनी बॉडी को आगे की तरफ टिल्ट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि फुल हार्म स्ट्रेच के लिए जाएं, जब भी बैक किक के एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां भी दिखाते हैं कि फ्रंटल ब्लॉक के लिए कई कवर्स का खिलाड़ी आ तो नहीं रहा है। तो हर खिलाड़ी को भांपना, उनकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ जाके अपने आप को आला दर्जे का साबित करना, बॉक लाइन, मिड लाइन जो सबसे बड़ा एरिया है उसमें पॉइंट निकालने की क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रेविड में आपको नजर आती है। तो ड्रेविड एक बड़ा नाम अपनी टीम के लिए यदि चले तो हो सकता है कि बूस्टर राउंड में भी जीत नजर आएगी दुराई सिंघम के लिए। शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त कार्य किया था। तो मैच विनिंग मोमेंट जब आप बात करेंगे तो मनोज कुमार को हम कैसे भूल सकते हैं। मनोज कुमार की परफॉर्मेंस KAMKC गोबी के लिए जो रही है वो जबरदस्त रही है। इस खिलाड़ी ने सुपर रेड लगाने में महारत हासिल कर रखी है। SRM यूनिवर्सिटी के खिलाफ वो आखिरी रेड, 3 पॉइंटर रेड जब इस खिलाड़ी ने निकाली थी, वो सुपर रेड जब निकालने का कारवा अपने नाम किया था, वहां से सूरत हाल पूरा का पूरा बदल दिया। 32-32 से मुकाबला बराबरी पे था, लेकिन आखिरकार वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ बदलते हुए आखिरी रेड, मल्टी पॉइंटर रेड लगाते हुए अपने नाम करते हुए नजर आए उस मुकाबले को। फिर दोबारा जब हम रुक करें तो प्रेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए नजर करते हैं, जहां हरीश ने अपनी टीम के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए पूरे YKS के संस्करण में 200 पॉइंट निकाले हैं। लेकिन वो 200 पॉइंट आया कहां था? गोबी के सामने, AMKC गोबी के सामने जब वो मुकाबला खेल रहे थे तो ऑल ओवर YKS का 200वां पॉइंट अपने नाम करने में इस खिलाड़ी ने कामयाबी हासिल की थी। चाहे आप इनको फ्रंटल ब्लॉक करने की कोशिश करें, चाहे आप इनके सामने टैकल्स निकालने के लिए चेन्स में आए, मगर ये खिलाड़ी इतनी आसानी से आपको छोड़ने वाला है नहीं। तो साथ ही साथ कुछ ऐसा जबरदस्त मुकाबले हमने देखने को मिले थे जो सैमी एकेडमी और प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में आया था। ये दो ऐसी टीम है जो कॉम्पिटिटिव टीम्स मानी जाती है, और इन दोनों के कोचेस ने अपनी अपनी टीम को चैंपियन बनाने वाले कोचेस भी अपने साथ रखे थे, चाहे वो रमेश हो, चाहे वो एला वर्सन हो। और जब इन दोनों टीम की भिड़ंत हुई थी तो सीधा सा सवाल ये था कि किस कोच की कोचिंग स्किल थोड़ी सी बेहतर साबित होगी, वो कौन सी टीम होगी जो एक दूसरे को जीत के सामने, जीत के साथ लेके एक खुशनुमा चेहरे के साथ घर पे जाएगी। मगर हुआ क्या? एक ऐसा मुकाबला जो टाई पे फिनिश हुआ, एकदम बराबरी पे फिनिश हुआ। हालांकि सैमी एकेडमी और उनके प्रतिद्वंदी प्रेस्ट के पास में बाल बाल करके वो मौके आए थे, लेकिन आखिरी रेड में डिफेंडर्स ने एकजुट होके वो फिर कहावत को साबित किया कि भीड़ में शक्ति नहीं होती लेकिन एकता में होती है, और यदि आप एकता से जाएंगे तो प्रतिद्वंदी को रोक पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो कुछ कमाल के क्षण थे जो हमने इन दो टीम्स के बीच में देखे थे। लेकिन चेन्नई स्पोर्ट्स को आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम रवि कुमार है, और आज के मुकाबले में रवि कुमार ने सूर्य की तरह चमकने की ठान ली थी और बिल्कुल उसी प्रकार का खेल उन्होंने दिखाया था। और फिर वही टीम है AMKC गोबी, कई सारे स्टैट्स इस टीम के खिलाफ बने हैं, क्योंकि आज जब रवि कुमार ने 2 बैक टू बैक कमाल की रेड लगाई थी, वो एक्शन रेड इन्होंने लगाई थी और उसमें जीत भी अपनी टीम के लिए पाई थी। एक ऐसा क्षण जहां आपकी टीम जीत से बचने की कोशिश कर रही है, हर स्किल सेट का इस्तेमाल करते हुए वो एस्केप रूट ढूंढते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालना, ये क्लास है। और इसीलिए कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट, और रवि कुमार की क्लास परमानेंट है। ये उन्होंने आज फिर साबित कर दिया, ये हम सब के सामने उन्होंने साबित कर दिया। लेकिन उसके बाद प्रेस्ट यूनिवर्सिटी जो
कमाल का खेल दिखा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके विजय रथ को रोकने के लिए कुछ और पुराने पूर्वजों की युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो महारत इनके पास है प्रेस्ट यूनिवर्सिटी के पास, खेले गए 7 मुकाबले आपने जीते हैं 6, मुकाबला गंवाया एक भी नहीं है। सिर्फ एक टाई मुकाबला खेला था सैमी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, और उसका कारण यह है इस टीम का कॉम्बिनेशन। चाहे इनके रेडर हो अपनी टीम के लिए पॉइंट निकाले, या फिर इनका डिफेंस हो जो एकजुट होकर अपनी टीम के लिए जब जहां जिस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मौका मिले उसे तोड़ दें। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इनके रेडर्स की, जिस रेडर को जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है, विशेष करके हम हरीश को देखते हैं अपनी टीम के लिए वही योगदान देते हैं जो पिछले कई सालों से, इनफैक्ट वो तमिलनाडु में जब क्लब्स का ये कबड्डी का मुकाबला खेला जाता था तो देते थे। अब वेलेमल युवा कबड्डी सीरीज में फैन कोड के माध्यम से ये पूरे दिलो जहां से हिंदुस्तान में छाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चेन्नई और उसके सामने खेलने वाली जो अकेडमी है यानी कि सैमी अकेडमी, उनके बीच में एक सैमी अकेडमी को अपसेट हुआ है, क्योंकि चेन्नई स्पोर्ट्स ने आखिरी मुकाबले में 38 पॉइंट से सैमी अकेडमी को पछाड़ते हुए ये साबित कर दिया कि दोनों टीम के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा फासला है। और ये फासला यकीन मानिए वो पहाड़ों की चढ़ाई से ज्यादा है, उन पहाड़ियों की चोटियों की ऊंचाई से ज्यादा है, क्योंकि सब शायद उम्मीद कर रहे थे कि चेन्नई अकेडमी हो सकता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को पिछाड़ ना पाए। चेन्नई स्पोर्ट्स सेमी अकेडमी को, इनफैक्ट जो कल मुकाबला खेला था उसमें पछाड़ ना पाए, लेकिन हुआ, सेमी अकेडमी को अपसेट मिला। चेन्नई ने वो मुकाबला अपने नाम किया और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से किया। दोबारा देखते हैं, कुछ अपसेट डिफेंडर्स को देते हुए नजर आए थे, अपने टर्न एंड ट्विस्ट का इस्तेमाल करते हुए रेडर्स ने वो काम किया, और विशेषकर जब ऊटीज गुडी सुपर टैकल की सिचुएशन में अपने आप को बचाना था, टीम को ऑल आउट पे धकेलना था, वहां कुछ करारे ऑल आउट धकेलते हुए और मल्टी पॉइंटर रेड निकालते हुए ये इंश्योर किया कि चेन्नई स्पोर्ट्स का खेमा अपने प्रतिद्वंद्वी टीम यानी कि सेमी अकेडमी को एक ऐसा अपसेट दे जो शायद कि पूल बी में सबसे बड़ा अपसेट हो और जिसकी उम्मीद किसी भी टीम ने कभी भी नहीं की हो। और इसीलिए कहते हैं कि जब आपके रेडर्स चल रहे होते हैं तो जैसे क्रिकेट में एक गेंद पे 6 पॉइंट कम होते हैं, 6 रन कम होते हैं, उसी तरह एक मल्टी पॉइंटर रेड सूरत हाल बदलती हुई नजर आती है। एक कमाल का अपसेट चेन्नई स्पोर्ट्स, लेकिन ये अच्छा है, ये कबड्डी के खेल के लिए, ये वेनेमल युवा कबड्डी सीरीज के लिए अच्छा है। जिस टीम से उम्मीद थोड़ी सी कम हो वो अगर छा जाए, अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हरा जाए, का मतलब यह है कि कबड्डी का स्तर धीरे धीरे भारतवर्ष में, विशेषकर तमिलनाडु में जिनका कबड्डी का इतिहास 4000 साल का है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो कुछ हुआ वो सूरत हाल बदल चुका है, क्योंकि अब बूस्टर राउंड की शुरुआत कल से होने वाली है। बूस्टर राउंड एक ऐसा राउंड जहां टॉप 4 टीम्स, बॉटम 4 टीम ओपोनेंट यानी कि पूल ए की जो टीम्स है टॉप 4 की, वो पूल बी की टॉप 4 से भिड़ती हुई नजर आएगी, और पूल बी की जो टॉप टीम्स है वो बॉटम 4 पूल ए से भिड़ती हुई नजर आएगी। तो चलिए, कल से बूस्टर की शुरुआत हो रही है। आज देखते हैं कि पहला मुकाबला कौन सा होने वाला है। जब कल आपसे मुलाकात होगी तो मैच नंबर 57 जहां एएमकेसी गोबी की टीम भिड़ती हुई नजर आएगी वेल्स यूनिवर्सिटी से। वेल्स यूनिवर्सिटी पहले पायदान पे रही है और गोबी की टीम बॉटम 6 पे रही है। जहां पे आपको बी नजर आए वो बॉटम है, जहां ए नजर आए वो आपको टॉप की टीम नजर आने वाली है। करपगम यूनिवर्सिटी जो कि ए ग्रुप में दूसरे पायदान पे थी, वो शिवगंगाई वॉरियर से भिड़ेगी जो कि बी नंबर पे रही है। का मतलब यह है कि बॉटम 4 पे रही है, और बॉटम 4 में अगर उनकी परिस्थिति देखें तो कोल मिला के 5th प्लेस थी। वहीं एसआरएम यूनिवर्सिटी बॉटम पे 7th पायदान पे थी, और वहीं एनए अकेडमी की जो ए ग्रुप की टीम है वो नंबर 3 वाली रहने वाली है, और उनका सामना एसआरएम से होगा। आखिरी मुकाबला जब आपसे मुलाकात 7:45 पे होगी, ये भी याद रखिए, टाइमिंग्स चेंज हो चुकी है। पहले भी मुलाकात 10:15 होती थी, लेकिन आखिरी मुकाबला 6:45 होता था। अब आखिरी मुकाबला 7:45 बजे है, जहां पीके स्पोर्ट्स जो कि बॉटम 8 वाली टीम है, उनका सीधा सीधा सामना कट्टाकुड़ी स्पोर्ट्स से होने वाला है जो कि ए ग्रुप की 4th पोजीशन पे रहने वाली टीम है। अब याद रखिए, जितनी भी बॉटम की टीम है, उन्होंने यदि अपने ओपोनेंट को, जो कि इनसे ऑफ कोर्स पॉइंट्स टेबल में ऊपर थे, उन्हें हरा दिया तो सिर्फ 6 नहीं 8 पॉइंट मिलेंगे। का मतलब ये कि आपको 2 पॉइंट्स का एडवांटेज रहने वाला है। अपने से टफ ओपोनेंट को हराइए, 2 अतिरिक्त पॉइंट पाइए, और फिर सूरत हाल पॉइंट्स टेबल में यह है कि तबाही तबाही। अब देखना यह है कि क्या वो बॉटम की टीम अपने ओपोनेंट टीम्स को हरा सकती है। तो शानदार रहे ये 14 दिन, लेकिन क्या आगे आने वाली आंधी बन सकती है बहुत बड़ी सुनामी, क्योंकि इन 16 टीम्स के पास अभी भी मौका है कि आगे अपने आप को क्वालिफाई करे और फाइनल की दौड़ में बनाए रखे। हाँ, हम मानते हैं कि जो टीम्स बॉटम पे उनके लिए चीजें थोड़ी सी टफ है, लेकिन बूस्टर राउंड का एडवांटेज यही है, आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और हो सकता है कि क्या पता आप वहां फाइनल में नजर आए। बहरहाल, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अपनी निगाहों को भी फैन कोड पे आ रहा है वेलेमल युवा कबड्डी सीरीज
तमिलनाडु क्लब्स 2024 का ये पूरा संस्करण। स्टे कनेक्टेड।